प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम सब अलग अलग प्रकार के चिंताओं से हर दिन गुजरते हैं। अलग अलग सोच हमारे जीवन में प्रतिदिन आता है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि हर एक सोच एक इनविटेशन को हमारे जीवन में लेकर आता है, एक निमंत्रण को हमारे जीवन में लेकर आता है। यदि मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोल रहा है कि यार, मेरे घर वाले बोलते हैं कि हम गरीबी में ही हैं और गरीबी में ही रहेंगे, या हम इस परेशानी में हैं और इस परेशानी में ही रहेंगे, वो सोच हो सकता है मुझे निराशा के लिए इनविटेशन दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। या हो सकता है वो सोच मुझे सेल्फ कंडम्नेशन के लिए, मुझे गिराने वाली बातें या फिर मैं गिरा हुआ रहूं, वो सारी बातों के लिए मुझे निमंत्रण दे रहा है। मेरे प्रियो, हर एक सोच, हर एक बात हमें अलग चीज़ों के लिए निमंत्रण देता है। या तो एक मनुष्य निराशा के साथ आके बातें कर रहा है, तो वो निराशा के लिए मुझे इनविटेशन दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। और यदि कोई मनुष्य मृत्यु की बातों को मेरे पास लेकर आ रहा है, हम समाचार में भी बहुत बार अलग अलग चीज़ों को सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वो एक दुखी वाली सोच को हमारे जीवन में लेकर आया। तो हर एक चीज़ एक निमंत्रण है। मैं खुशी की बात करूँ तो आपको खुशी का निमंत्रण है, लेकिन मैं दुख की बात करूँ तो आपको दुख का निमंत्रण है। और उसी तरीके से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास हम जब भी हर दिन जीते हैं, बहुत सारी सोच हमारे जीवन को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए आती है। मेरे प्रियो, इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से निकालें? इसका सॉल्यूशन एक ही है मेरे प्रियो, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपको परमेश्वर ने चुना है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। आपको परमेश्वर ने कभी भूला नहीं, कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। दूसरा चीज़, परमेश्वर ने अपने चेलों को नाम लेकर बुलाया है, और वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर ने जब आपको चुना है, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। हमें सिर्फ क्या क्या बातों का ध्यान देना है, वो यह बात है कि जब भी हमारे जीवन में ये सोच आए, हमें ये बातों को बार बार कहना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक रानी हूँ, और मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ा उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं एक उदाहरण आप लोग को देना चाहूँगा। आप लोगों को याबेस याबेस एक बेटा था जो बहुत अपनी माता को पीड़ा देकर जन्म दिया। तो वो माता के और भी बच्चे थे, लेकिन जब याबेस उत्पन्न हुआ तो उस माता को बहुत पीड़ा हुआ। उस माता को बहुत पीड़ा हुआ करके उसका नाम याबेस रखा गया। लेकिन जब याबेस उसका नाम रखा गया, तो मेरे प्रियो, याबेस नाम का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा या दुख, बहुत पीड़ा या दुख। ये नाम से याबेस को रहना पसंद नहीं आया। तो वो परमेश्वर के वचन में जब आप पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, याबेस अपने सारे भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। वो अधिक प्रतिष्ठित इसलिए हुआ क्योंकि आगे वचन में लिखा है, उसने अपना परिस्थिति को, उसने अपने नाम को महत्व नहीं दिया। लोग आपको कोई भी नाम से पुकारे, लोग आपको कैसा भी कहे, आपका परिस्थिति आपको डिफाइन नहीं करता, आपका परिस्थिति आपको परिभाषित नहीं कर सकता। आपका परमेश्वर आपको परिभाषित कर सकता है, आपका परमेश्वर आपको डिफाइन कर सकता है। तो हम उस परमेश्वर के पास बार बार जाएं। याबेस बार बार गया और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरा बाउंड्री को एनलार्ज करो,
मेरा परिस्थिति को बदल दो, मेरा हर एक चीज़ों को बदल दो। मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे गरीबी के साथ नहीं रहना है, मुझे बीमारी के साथ, दुःख के साथ, निराशा के साथ, तकलीफ़ों के साथ नहीं रहना है। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना और वचन में लिखा है वो अपने सारे भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ। आज जब हम ये वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि जब ये आप वचन को सुने, आप भी याबेस के समान अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवारों के बीच में और अपने लोगों के बीच में प्रतिष्ठित ठहरे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।